साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए खेल जगत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4, 9। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 11, 6। इसका राइट आंसर होगा 9। तो साथियों अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10, 12। राइट आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है? रिंग, रेंज, कोर्स, ग्रीन्स। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रिंग। अगला प्रश्न है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? बेसबॉल, आइस हॉकी, गोल्फ, सॉफ्टबॉल। राइट आंसर होगा गोल्फ। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लाल टेनिस से है? डेविस कप, सुब्रतो कप, नेहरू कप, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डेविस कप। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। राइट आंसर होगा भारत देश। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जापान, इंग्लैंड, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 8, 7। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? बिहार, मणिपुर, असम, कर्नाटक। राइट आंसर होगा मणिपुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क, पुर्तगाली, यूनानी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तुर्क। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन, जापान, भारत, रूस। राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1961। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? फुटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, शतरंज। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा जगत, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा खेलकूद। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। राइट आंसर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, मुक्केबाजी। राइट आंसर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? 1, 3, 4, 2। राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1928। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, कानपुर, नागपुर, कोलकाता। राइट आंसर होगा कोलकाता, कानपुर।
अगला प्रश्न है ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कहीं नहीं। राइट आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 5, 8, 11, 9। राइट आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? विजय कुमार, समरेश जंग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 4, 5। राइट आंसर होगा 5। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल, हैंडबॉल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कॉर्फबॉल। तो साथियों अगला प्रश्न है दादा के नाम से किसे जाना जाता है? उधम सिंह, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। तो साथियों अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। राइट आंसर होगा कबड्डी। अगला प्रश्न है 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 90 मिनट। अगला प्रश्न है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? विनोद कांबली, शेन वार्न, सचिन, सौरव गांगुली। राइट आंसर होगा शेन वार्न। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 27 इंच। अगला प्रश्न है खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 5, 9, 8, 10। राइट आंसर होगा 8। तो साथियों अगला प्रश्न है लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली। राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, रिंग, रिंग, रेंज। राइट आंसर होगा रिंग। अगला प्रश्न है घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा एरीना। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 10, 8, 9, 12। राइट आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? ईडन गार्डन, लाडस का मैदान, ओवल मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लाराडा का मैदान। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, केरल, पुणे। राइट आंसर होगा मुंबई शहर। अगला प्रश्न है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 7 गज, 8 गज, 8.5 गज, 7.5 गज। राइट आंसर होगा 8 गज। अगला प्रश्न है पोलो के मैदान का आकार होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 270 गुणित 180 मीटर।
अगला प्रश्न है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? 16, 12, 48, 64। राइट आंसर होगा 64।